सो हेलो गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का सेकेंड लेक्चर और इसमें हमने जो है वो लीफ वेनेसन से कंटिन्यू करना है, इधर से कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में। तो हमने पढ़ लिया है प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने रूट्स पढ़ा है, उसके फंक्शंस पढ़ लिए हैं, रीजन ऑफ रूट्स पढ़ लिया, देन स्टेम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, इतना कुछ हमने पढ़ लिया है। एंड इवन हम लोग टाइप्स ऑफ लीफ भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज वेनेसन। देखो जो लीफ होता है ना, जैसे ये वाला जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, ये वाला जो लीफ है ना, ये लीफ के इस सरफेस को हम लोग लैमिना कहते हैं। लाइक मेरा हाथ को सपोज करो ये लीफ है, तो इस लीफ का जो ये ऊपर वाला सरफेस है ना, दिस इज कॉल्ड लैमिना, ठीक है। और इस लीफ को कोई पिटियोल है, जैसे लीफ का पत्ते का डंठल होता है ना, वैसा टाइप्स, ठीक है। तो ये लीफ है, लीफ का डंठल उसको हम लोग कहेंगे पिटियोल। ये पिटियोल ही है जो लीफ को स्टेम से जोड़ता है, उस स्ट्रक्चर को पिटियोल कहेंगे, डंठल उसका, ठीक है। अब ये जो लीफ है ना, इस लीफ में एक बीच में एक ऐसे मेन वेन रहते हैं, उसको हम लोग मिडरिप कहते हैं, ठीक है। और मिडरिप से फिर छोटे छोटे वेन्स निकलते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया मिडरिप, फिर इसमें ऐसे छोटे छोटे वेन्स निकलेंगे, ठीक है। अब इसी वेन्स को किस तरीके से अरेंज करें हम, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेनेशन, उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं वेनेशन। देखो यहाँ पे the arrangement of veins and the veinlets in the lamina of the leaf is termed as venation। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, या पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, वेनेशन, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में। तो यहाँ पे जो वेनेशन है ना, ये भी दो प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे डाइकॉटिलीडनस में अलग होगा, मोनोकॉटिलीडनस में अलग होगा, ठीक है। अब देखो एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें क्या होता है, इस तरीके से जाली 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 टाइप्स की बन जाते हैं। ये देखो, इसमें ध्यान से देखो, ये एक मेन रिब हुआ, इधर से वेन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये वेन्स निकल रहे हैं, और ये बीच में कुछ जाली जाली इस टाइप का जो है वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, इस तरीके से जाली टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। और ये है पैरेलल, एक दूसरे के लाइन एकदम पैरेलल है, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन, एक हो गया पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, जिसका एग्जांपल होगा डाइकॉटिलीडनस प्लांट। और पैरेलल वेनेशन मींस वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जिसका एग्जांपल होगा मोनोकॉटिलीडनस प्लांट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इज फाइलोटेक्सी। अभी फाइलोटेक्सी क्या होता है, तो देखो द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि लीफ के ऊपर हम लोग वेन या वेनलेट्स को किस तरीके से अरेंज कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे स्टेम के ऊपर लीफ किस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। तो तीन तरीके का अरेंजमेंट आता है। एक होता है ऑल्टरनेट, मतलब इस तरीके का पैटर्न है ना, तो एक नोड से इधर लीफ निकलेगा तो दूसरे नोड से इधर निकलेगा, तीसरे से फिर इधर, चौथे से फिर इधर, मतलब अल्टरनेट साइड, अलग अलग साइड हर बार निकलेगा, एक साइड में दो बार कंटिन्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं अल्टरनेट। अब अल्टरनेट में हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है। एक होता है ऑपोजिट मतलब एक इस तरीके से स्टेम है, तो एक नोड से इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, दूसरे नोड से भी दोनों साइड निकलेगा, तीसरे नोड से भी दोनों साइड निकलेगा। हमेशा याद रखना, कभी भी ये जरूरी नहीं है कि एक नोड से एक ही लीफ निकले, ठीक है। एक नोड से दो या दो से ज्यादा भी लीफ निकल सकता है, लेकिन उसको हम लोग तब तक एक लीफ कंसीडर नहीं करेंगे जब तक एक एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मान लो ये ऑपोजिट वाले का बात करें, तो एक नोड है ना यहाँ पे, इधर निकला, तो इधर वाले लीफ के लिए एक यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड दूसरा होगा, इधर वाले लीफ के लिए यहाँ पे दूसरा एक्सिलरी बर्ड होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सेम नोड से निकल रहे हैं डिफरेंट नोड से। अगर दो अलग अलग लीफ है तो दोनों का एक्सिलरी बर्ड भी अलग अलग होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मान लो ये स्टेम है, इसका ये वाला जो पॉइंट है, देखो जैसे इधर का कलर दूसरा है, इधर का कलर दूसरा है, ठीक है। तो हम लोग ये वाले बीच वाले को नोड मान के चलेंगे जहाँ से कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या कि इस तरीके से लीफ निकल सकता है, एक इधर साइड भी निकलेगा, इधर साइड भी निकलेगा। अब जो लीफ इधर साइड निकल रहा है ना, इस लीफ का
इस लीफ का ये वाला जो लीफ निकला है, इस लीफ का एक अलग से एक्सिलरी बर्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो दूसरा ये इधर साइड लीफ निकलेगा, इसके लिए भी अलग लीफ के लिए एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा। मतलब नेचर ने ये चीज फिक्स करके भेजी है कि एक नोड से कितने भी लीफ निकल सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, कितने भी निकल सकते, एक भी निकल सकते, एक से ज्यादा भी निकल सकता है। और एक लीफ अगर होगा तो उस लीफ के लिए उतने एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होंगे। अगर एक लीफ है तो एक एक्सिलरी बर्ड, 2 लीफ है तो 2 एक्सिलरी बर्ड, 3 है तो 3 एक्सिलरी बर्ड, जितने होंगे उतने एक्सिलरी बर्ड होंगे। तभी हम लोग लीफ को डिस्टिंग्विश करते हैं सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में। बाकी मेनली कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं ये तो एक्सिलरी बर्ड के बेसिस पे हो गया, ठीक है। और लीफलेट्स भी होते हैं। उसके बाद में जो इंसिजन होता है मिड रिब तक जाता है, तो मिड रिब को हम लोग वहाँ पे रैचेस कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पूरे अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑपोजिट में हमारे पास आ जाएगा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। अपोजिट में आ जाएगा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड मतलब पूरा ऐसे घूम जाना इस टाइप से। देखो ये तो हो गया एक ऑल्टरनेट, एक इधर तो एक इधर तो एक इधर तो एक इधर, इस टाइप से निकल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ऑपोजिट, एक ही नोड से 2 निकल रहे हैं, ठीक है, एक ही नोड से 2 निकल रहे हैं। ये हो गया वर्ल्ड का मतलब होता है एक नोड से बहुत सारे इस तरह घूमे हुए निकल रहे हैं। मतलब एक ये है ना, एक नोड है, इधर 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 ऐसे पूरा घुमा कर एकदम गुलदस्ते टाइप का निकल रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा एल्स्टोनिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। वेनेशन में 2 टाइप, अरेंजमेंट ऑफ वेनलेट्स या वेन्स को हमने क्या कह दिया, वेनेशन कह दिया। 2 तरीके का, रेटिकुलेट वेनेशन वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, डाइकोटिलेडन में मिलेगा। पैरेलल वेनेशन पैरेलल एक दूसरे के रन करेगा, इसमें मोनोकोटिलिडन्स मिलेंगे। एक और बात, रेटिकुलेट वेनेशन में हमें वेनलेट्स देखने को मिलेगा, लेकिन पैरेलल वेनेशन में हमें वेनलेट्स देखने को नहीं मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना आपका। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ये वाला और ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन। अब देखो इनफ्लोरेसेंस में यहाँ पे जो आ रहा है पॉइंट, यहाँ देखोगे इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ स्टेम। अब हम लोग बात करेंगे, अभी पहले हमने बात किया वेन्स का अरेंजमेंट ऑन लीफ, देन हमने बात किया लीफ का अरेंजमेंट ऑन स्टेम। अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन स्टेम, ठीक है। देखो कैसे, पहले तो फ्लावर को हम लोग एक मॉडिफाइड शूट कहते हैं या मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखो एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। मैंने बताया था बर्ड्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लोरल, एक होते हैं फोलियर, ठीक है। फ्लोरल बर्ड जो होते हैं दिस गिव राइज टू फ्लावर्स, ठीक है, एंड फोलियर बर्ड्स जो होते हैं दिस गिव राइज टू लीव्स, ठीक है। अब देखो जैसे फ्लोरल बर्ड जो होगा, एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल बर्ड में चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन के बारे में मैंने लेक्चर 1 में भी बात किया था, यहाँ पे भी बात करी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये हम लोग कब पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे इन एनाटॉमी ऑफ प्लांट। जस्ट इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा ना, जस्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका काम फिक्स हो गया। फिक्स क्या हो गया कि अब फ्लोरल मेरिस्टम सिर्फ फ्लावर ही बनाएगा। एपिकल मेरिस्टम रहता तो कुछ भी बना सकता था, आपका लीफ भी बना सकता था, आपका फ्लावर भी बना सकता था, स्टेम भी बना सकता था, रूट भी बना सकता था। लेकिन एपिकल मेरिस्टम अब आपका चेंज हो गया। अब चेंज जब हो गया, मेरिस्टम एक फ्लोरल बर्ड में बन गया, फ्लोरल मेरिस्टम बन गया, तो अब वहाँ पे उसकी काम जो है ना थोड़ा परमानेंट कर दिया गया। अब वो सिर्फ फ्लावर को ही जन्म दे सकता है, दूसरा किसी पार्ट को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। रेसिमोज साइमोज कैसे? रेसिमोज क्या होता है, देखो रेसिमोज रेस लगाएगा मतलब कुछ भी बना रहा है ना तो नीचे से स्टार्ट करेगा और रेस लगाएगा कि कितना ऊपर हम जा सकते हैं। नीचे से स्टार्ट किया, रेस लगाएगा कितना ऊपर हम जा सकते हैं, ठीक है। इसमें रेसिमोज में क्या होगा,
मेन एक्सिस कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ग्रो करते जाएगा मेन एक्सिस। फ्लावर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। अब देखो रेस लगाते कौन है? जो चैलेंज लेते हैं, जो इंसान चैलेंज लेते हैं वो रेस लगाते हैं, ठीक है। मतलब रेस लगाया बेसिकली चैलेंज किया अपने अपोनेंट के कि आ जाओ हम लोग रेस लगाते देखते कौन जीतता है, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग लोग होते हैं और ये अपने लाइफ में बहुत सक्सेस करते हैं। ये हमेशा A1 टाइप्स लोग होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना A1 मतलब बहुत अच्छे वाले लोग होते हैं जो कि रेस लगाते हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो A फॉर अच्छे, A फॉर एक्रोपिटल सक्सेशन। इसमें क्या होता है, जब आपका फ्लोरल एक्सिस बढ़ेगा ना इस ऊपर की तरफ, तो पुराने वाले फ्लावर्स नीचे होंगे और नए वाले फ्लावर्स ऊपर इस तरीके से बनते जाएंगे, ठीक है। नीचे बड़े बड़े होंगे, ऊपर नए नए है ना तो छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है। अच्छे लोग, ठीक है। एक्रोपिटल सक्सेशन। एग्जाम्पल रेसिमोज में एग्जाम्पल आ जाएगा, R फॉर रेसिमोज, R फॉर रैडिश, ठीक है। अब आते हैं साइमोज। जस्ट इसका उल्टा कर दो। साइमोज में पहला मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में और दूसरा इनमें बेसिपिटल कंडीशन होता है। बुरे लोग होते हैं, ये अपना फ्लावर में ही टर्मिनेट करा देते हैं अपना जो स्टेम है। ये रेस वेस नहीं लगाते, बोलते भैया हमसे तो नहीं होगा, ठीक है, हमसे तो नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। हम लोग बुरे लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो फ्लावर बढ़ रहा था उसको ही रोक देते। आई एम सॉरी, जो स्टेम बढ़ रहा था उसको ही रोक देते। देखो ये जो बढ़ रहा था ना यहाँ पे रोक दिया। अगर ये वाला फ्लावर नहीं आता ना, ये वाला फ्लावर नहीं आता तो ये कंटिन्यू ग्रो करता, लेकिन अब यहाँ पे आके रोक दिया। ये लोग बुरे लोग हैं, ठीक है। तो बुरे लोग हैं तो बेसिपिटल ऑर्डर में मिलते हैं। सबसे पहले ऊपर फ्लावर आ जाता है सबसे बड़ा वाला, उसके बाद नीचे के साइड में नए नए फ्लावर्स आते हैं। ये उल्टा चलता है इनका, ठीक है। तो ऊपर में सबसे बड़ा फ्लावर मिलेगा और नीचे में सबसे छोटा फ्लावर मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, साइमोज में सोलेनम, ठीक है। सोलेनम सोए रहते हैं, ये लोगों को कुछ करना नहीं होता। सोलेनम बेसिकली पोटैटो या पोटैटो फैमिली का कोई भी, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब आ जाते हैं, चिली ये सब आ जाते हैं, धतूरा ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से वेनेशन पढ़ ली हमने। वेनेशन में क्या देखा, वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट देखा हमने। इसको वेनेशन कह दिया। दो तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में हमें नेटवर्क मिल गया, पैरेलल वेनेशन में हमें क्या मिल गया, एक दूसरे के पैरेलल रन करता है वेन्स। रेटिकुलेट में एग्जांपल डाइकोटिलेडोनस प्लांट में मिलेगा और पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलेडन में मिलेगा। इसके बाद में फाइलोटैक्सी में हमने देख लिया अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और द ब्रांच, इसी को कहते हैं हम लोग फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट में आ जाएगा चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट में आ जाएगा कैलोट्रोपिस, गुआवा। वर्ल्ड में आ जाएगा एल्स्टोनिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इनफ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर को हम लोग मॉडिफाइड शूट कहते हैं या मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। इसमें एपिकल मेरिस्टम चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टम में या फ्लोरल बड में, ठीक है। टाइप्स कितने होते हैं, रेसिमोज, साइमोज, दो टाइप होते हैं। रेसिमोज रेस लगाने वाले अच्छे लोग, इसमें ये क्या करते हैं, अपने स्टेम को बढ़ने देते, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। इनका मेन एक्सिस कंटिन्यू करते हैं डिवाइड और ग्रो करना, और अच्छे लोग होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन दिखाते हैं। R फॉर रेसिमोज, R फॉर रेडिश इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। साइमोज वाले जस्टिस के अपोजिट होते हैं रेसिमोज के, बुरे लोग होते हैं। ये लोग अपने जो मेन एक्सिस है उसको टर्मिनेट करा देता है फ्लावर में और उसको बढ़ने नहीं देता, कंटिन्यू करने नहीं देता, ग्रो नहीं करने देता। एग्जाम्पल आ जाएगा B फॉर बुरे, B फॉर बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक है। साइमोज सोए रहते हैं लोग, सोलेनम इनका एग्जांपल है। पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, धतूरा ये सब आ जाते हैं इसमें। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके हम लोग ठीक है चलो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ तक खत्म करते हैं। ओके फ्लावर है हम लोग का नेक्स्ट, ये टॉपिक करते हैं हम लोग। आ जाओ, देखो फ्लावर को हमने बता दिया तो मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। इसके बाद इन पे 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इन पे कितने पार्ट्स होते हैं, 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। 4 डिफरेंट पार्ट कैसे होते हैं, देखो इन पे जो 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, ये अरेंज हो जाते हैं थैलेमस के ऊपर। मान लो ये इस तरीके से है ना थैलेमस, इसके ऊपर फ्लावर इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लावर रहेगा। यहाँ पे सेपल रहेगा, ये पेटल हो गया ये बड़ा वाला, फिर यहाँ पे फीमेल आ जाएगी, फिर यहाँ पे मेल आ जाएगा, ठीक है। फीमेल इस तरीके से रहती है, ठीक है। इस तरीके से फ्लावर, जैसे मैं अगर दिखाऊं, देखो ये अगर इस तरीके का मैं दिखाऊं, आप लोग को बना करके देखो, यहाँ से फ्लावर कुछ इस तरीके से निकलता है। ये वाला छोटा वाला सेपल होता है, बड़ा वाला पेटल, ये बना दिया पेटल, नीचे वाला सेपल। फीमेल यहाँ कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है। मेल यहाँ कुछ इस तरीके से रहता है। ये हो गया हमारा कुछ फ्लावर का इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
ये हो गया। अब देखो इसमें होता क्या है, एसेसरी ऑर्गन होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक हो गया एसेसरी ऑर्गन, एक हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन जो होता है ना, इसमें होता है कैलिक्स, कोरोला। एसेसरी बोले तो बस दिखाने वाला ऑर्गन, ये आपको ये नहीं है कि कुछ हेल्प करेगा, नहीं, बस ये दिखावट के लिए होता है, सजाने के लिए होता है, ठीक है। एक हो गया कैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ये काम वाले ऑर्गन होते हैं। मेल वाले पार्ट को कहेंगे एंड्रोशियम, फीमेल वाले को कहेंगे गाइनोशियम। एक आता है पेरियंथ। पेरियंथ उस पार्ट को कहते हैं जहां पे कैलिक्स, कोरोला एक साथ फ्यूज हो जाता है और उनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये एग्जांपल होता है लिली में, ठीक है, या फिर आई थिंक ऑर्किड्स में भी मिलता है ये चीज। नाउ फ्लावर दो तरीके का, एक हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर जहां मेल फीमेल सेम बॉडी पे होगी। एक हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहां मेल फीमेल डिफरेंट बॉडी पे होगा, जैसे कुकुम्बर, पपाया। पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिखाया भी है, ये पूरा फ्लावर आपको दिखा दिया। ये नीचे वाला जो है ये कैलिक्स है, ये रेड वाले जो दिखा रहे हैं ये कोरोला है, ये वाला जो दिखाया ये ऊपर वाला जो है ये एंड्रोशियम और बीच में सिंगल गाइनोशियम, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ तक पार्ट कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री मतलब आपका फ्लावर सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एसिमेट्रिकल से। एसिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री नहीं, इरेगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या नाम, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल गोल बॉल जैसा रहेगा, उसको किधर से भी काटो सेम रहेगा। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक। एक आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको आप दो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हो लेकिन किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेन से, उसके अलावा और कहीं से नहीं होगा। एग्जाम्पल पी, बीन, गुलमोहर, केशिया। याद रखना यहाँ पे हम लोग जो सिमेट्री की बात कर रहे हैं ये फ्लावर्स की सिमेट्री की बात करें। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम जो है चिली तो मतलब ऐसा लंबा सा होता है, उसको एक ही टाइप से काटेंगे तभी तो वो सिमेट्री में होगा। अगर मान लो चिली है, ये मान लो चिली है तो इसको ऐसे काटेंगे तभी ना सिमेट्री होगा, ऐसे काटेंगे तो सिमेट्री नहीं होगा। यहाँ पे फ्रूट का बात नहीं कर रहे, चिली जो सब्जी होता है, जो मिर्ची होता है उसका बात नहीं कर रहे, उसके फ्लावर का बात कर रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगेन एसिमेट्रिकल में आ जाएगा कैना, इरेगुलर, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। याद कैसे रखोगे कि जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल। तो देखो जाइगोमॉर्फिक में जाइगॉट आ रहा है ना, जाइगॉट बड़े होकर हमको बनाता है, हम कैसे स्टार्ट करते अपनी लाइफ, जाइगॉट के थ्रू, फिर हम लोग बनते तो हम लोग क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। वैसे ही जाइगोमॉर्फिक वाले जितने आ जाएंगे वो सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है। बच गया एक एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक बाइलेटरल का उल्टा रेडियल हो जाएगा। एसिमेट्री तो नाम से ही पता चल रहा है एसिमेट्रिकल हो जाएगा। आई होप यहाँ से सिमेट्री क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पोजिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर। 3 तरीके के फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हाइपोगाइनस देख लेते हैं। हाइपोगाइनस का क्या मतलब होता है, इसमें सुपीरियर ओवरी मिलती है। ओवरी जो होगी बाकी फ्लोरल पार्ट से ऊपर में बैठी हुई होगी, ठीक है। गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर प्लांट आर सिचुएटेड बिलो इट, ठीक है। एग्जांपल मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद आता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मतलब पैरेलल, लाइक वो लोग अच्छे होते हैं ना जो पैरेलल चलते हैं अपने पार्टनर्स के, है कि नहीं, मतलब साथ से साथ, कंधे से कंधा मिला के। तो बेसिकली पेरीगाइनस फ्लावर कहने का मतलब हो गया कि पैरेलल जो चले, एकदम इक्वल, सब कुछ एकदम इक्वल, ठीक है। हाफ इंफीरियर ओवरी भी इसको हम लोग कहते हैं, या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, गाइनोशियम एंड अदर पार्ट्स लोकेटेड ऑन थैलेमस एट सेम लेवल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लम, पिच, रोज। प्लम, पिच, रोज क्या होता है, प्लम, पिच, रोज, ठीक है। पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पिच एंड एक रोज याद रख लो अलग से, ऐसे याद रखो ना। पी फॉर किसी से प्यार करते हो तो क्या देते हो, रोज देते हो। तो पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पिच और प्यार, और प्यार में हमने क्या दे दिया, रोज दे दिया। बात खत्म, याद करने के लिए बस ट्रिक, ओके। चलो मैं भी ऐसे ही याद रखती हूँ, सो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। न्यूमोनिक्स आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हो, बेसिकली आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए एंड दैट इज इट, ठीक है। और न्यूमोनिक्स जितना वाहियात होगा ट्रस्ट में उतना ही ज़्यादा अच्छे से याद भी रहती हैं चीज़ें, फाइन।
आगे बढ़ते हैं, एपिगाइनस पे चलते हैं हम लोग। एपिगाइनस जहाँ पे इंफीरियर, ठीक है। हाइपोगाइनस याद रखना, एपिगाइनस का मतलब सुन के हमें लग रहा है ना कि जो हमारा ओवरी होगा वो ऊपर होगा, एपी ऊपर होगा, नहीं, इसमें उल्टा होता है। एपी मतलब नीचे, हाइपो मतलब ऊपर, ठीक है। तो एपिगाइनस में क्या होता है, इसमें जो होता है इंफीरियर ओवरी होती है, थैलेमस इनक्लोजेस ओवरी, वाइल होगा यहाँ पे, सॉरी, वाइल other are above it, okay. Example, guava, cucumber and ray florets of sunflower. Mention ray florets of sunflower बहुत बार PYQs में आया हुआ है, although मैं NCERT हाईलाइट अभी करवाऊंगी प्रॉपर, तो उसमें और भी चीज़ें मैं हाईलाइटेड दूंगी जिसमें PYQs आ रखा है, ठीक है। With this we are done with the flower also. Symmetry हो गया, flower हो गया, estivation करा देते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप डन। एस्टिमेशन में देखो एनसीईआरटी में जो चीज़ दी हुई है मैंने डायरेक्ट उठा ली वही वाली चीज़, क्योंकि इसमें लिखवाने के लिए बहुत कुछ था ही नहीं इसमें लिखवाने के लिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल याद रखना है इसमें, जब भी पूछेगा एग्जाम्पल पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा है डिफाइन करो क्या है, इम्ब्रिकेट कौन सा है, ट्विस्टेड कौन सा है, उसको डिफाइन करो, ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है। ओके, नाउ देखो एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ड। कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो है कैलिक्स और कोरोला, सेपल और पेटल को किस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है, फ्लोरल पार्ट में। तो अपने पास 4 तरीके आते हैं, कितने तरीके, 4 तरीके के। एक आता है वेलवेट, एक आता है ट्विस्टेड, एक आता है इम्ब्रिकेट, एक आता है वेक्सिलरी, ठीक है। वेलवेट का मतलब क्या होता है, ये एकदम एक साथ में चलेंगे, कोई ना ऊपर रहेगा कोई ना नीचे रहेगा, ठीक है, एक साथ में। देखो एक साथ में है, 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 ठीक है। वेलवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल कैलोट्रोफिस, एग्जाम्पल कैलोट्रोफिस। इसके बाद ट्विस्टेड, एक ऊपर, एक आम ऊपर रहेगा, एक आम नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सब एक, सारे जितने 1 2 3 4 5 या 4 भी हो सकते हैं। तो एक आम ऊपर रहेगा, एक आम अंदर रहेगा, ठीक है। ट्विस्टेड, ट्विस्ट करना, किसी भी चीज को ट्विस्ट करना, ट्विस्ट। जैसे कैसे याद रखेंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, कॉटन है, कॉटन, ठीक है। जैसे हमने कॉटन ले लिया, उसको गुलाब जल में डाल दिया, ठीक है, कॉटन ले लिया, गुलाब जल में डाल दिया। एक लेडी है जो चाइना से बिलोंग करती है, उसने अपने फिंगर्स में कॉटन लिया, गुलाब जल में डाल के और लगाने लगी। गुलाब जल में डाल दिया, गुलाब जल में डाल के निकालने के बाद डायरेक्ट नहीं लगाओगे, थोड़ा सा उसको जो है निचोड़ते हो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट रहे वो नीचे गिर जाए, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, उसको हमने ट्विस्ट कर दिया, बेसिकली उससे याद रख लेना, ट्विस्ट कर दिया एंड फिर लगाया। तो एक चाइनीज लेडी है जो कि अपने फिंगर से कॉटन को लेकर के रोज वाटर में ड्रिप करके लगा रही है। अब यहाँ से कैसे याद रखोगे, चाइनीज लेडी है, रोज वाटर में डिप कर रही है, चाइना रोज, ठीक है, अपने फिंगर से लगा रही है। लेडी है, लेडी अपने फिंगर से लगा रही है, लेडी फिंगर। उसके बाद कॉटन को यूज कर रही है, कॉटन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। लगा करके ऐसे पानी में मतलब गुलाब जल में डाल के ऐसे निचोड़ रही है तो ट्विस्ट कर रही है, ठीक है। तो ट्विस्ट इज एस्टिवेशन, ऐसे याद कर सकते हो। इम्ब्रिकेट में एक टोटल अंदर रहेगा, ठीक है, एक टोटल बाहर रहेगा और बाकी के जो 3 होंगे वो एक अंदर एक बाहर रहेंगे। एग्जाम्पल केशिया, गुलमोहर, ठीक है। वेक्सिलरी बोले तो इसमें हमारे पास में एक सबसे बड़ा जो आता है इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। बीच वाले 2 को कहते हैं विंग्स, जो एक अंदर एक बाहर रहता है। स्टैंडर्ड में दोनों बाहर रहता है, देखो ये दोनों बाहर रहेगा, विंग्स में एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। और लास्ट वाले जो 2 होंगे ना ये फ्यूज्ड रहते हैं, इसको कील कहते हैं हम लोग, KEEL, कील, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आएगा पी एंड बीन का। आई होप यहाँ तक क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारे पास में एक जो लास्ट बच गया ये चीज़, एक हम करते हैं प्लेसेंटेशन आज करा देते हैं, फ्रूट से नेक्स्ट लेक्चर में करा लेंगे, ठीक है। देखो प्लेसेंटेशन क्या होता है हमारे पास में, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर में, ठीक है। कैसे होते हैं, 5 तरीके होते हैं। एक हो गया हमारे पास में मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इस तरीके से एक मार्जिन के ऊपर सारे प्लेसेंटेशन होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटेशन फॉर्म रिजिड, वेंट्रल सूचर का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से वेंट्रल सूचर का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल पी। एक्साइल, एक्सिस के ऊपर में टोमेटो, लेमन, देखो एक्साइल वाला कहाँ चला गया,
हाँ देखो ये एक्सिस बीच में इस तरीके से निकल रहा है ना, बीच में ये फॉर्म करता है, सेंट्रल में सभी फ्यूज रहते हैं, ठीक है, फॉर्म फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। एग्जाम्पल टोमेटो और लेमन, लेमन कुछ इस तरीके का दिखता है ना भाई, टोमेटो भी कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट वी हैव पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब पेराइटल से कैसे, इसका बड़ा अच्छा सा ट्रिक है मेरे पास में। पेराइटल से कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखो पेराइटल से हमें पेरेंट्स याद आने चाहिए। क्या आने चाहिए, पेरेंट्स। अब हम लोग सिबलिंग्स रहते हैं घर पे, भाई बहन है, तो सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, पेरेंट्स एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, आ जाते हैं हमारे पास में और हमें मारने लगते हैं, ठीक है, रे लाफा मारने लगते हैं। तो रे लाफा से क्या याद आना चाहिए, रेप्लम। हाँ, रे दे करके मारा तुम्हें घींच करके, ठीक है, तो दैट इज रेप्लम। रेप्लम क्या होता है हमारे पास में, ये बेसिकली फॉल्स सूचर टाइप की थिंग्स होती है। आपको बस यहाँ पे याद रखना चाहिए, फॉल्स सेप्टा टाइप चीज होती है जिसका नाम होता है रेप्लम, ठीक है। अब वो हमें मारते हैं, तो MAR, तो M से हो जाएगा मस्टर्ड, AR से हो जाएगा आर्गिमोन, ठीक है, इसे याद रखना है। पेराइटल में क्या होता है, ओवरी डेवलप्ड इनर वॉल, ओवरी डेवलप्ड ऑन inner wall of ovule developed on inner wall of ovary। यहाँ पे मैं इसको ठीक कर दूँ, एक सेकेंड, ओव्यू, अच्छा ये दूसरा कलर ले लिया हमने, ये वाला हो जाएगा कलर, ओव्यूल डेवलप्स ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। सेप्टा को क्या कहेंगे, रेप्लम, और एग्जाम्पल में मस्टर्ड एंड एंजिमन। फ्री सेंट्रल, फ्री एकदम, तुम एकदम फ्री हो आज से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डीपी, हम लोग फ्री हो जाते हैं तो डीपी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डायांथस प्राइमरोज, ठीक है, हम फ्री हैं, ठीक है, हम लोग अलग अलग फोटो शूट कराते हैं और फिर हम लोग डीपी पे नए नए एकदम फोटोज लगाते हैं, तो दैट इज डी फॉर डायांथस एंड पी फॉर प्राइमरोज। इसमें क्या होता है हमारे पास में, बीच में इस तरीके से फ्यूज्ड फॉर्म में रहती हैं, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं होता है। इसके बाद बेसल, बेस के ऊपर प्रेजेंट होगी, तो कहाँ पे, सनफ्लावर में, ठीक है। तो विद दिस आई एम डन। आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग फ्रूट्स वाला पार्ट कर लेंगे, एंड देन सीड एंड फैमिली, एक ही फैमिली पढ़नी है हम लोग इसमें, ठीक है। बाकी की जो है फैमिली ऐड हुई है ना, देखो अभी NCERT में जो चीज़ है ना मैं वो पढ़ा देती हूँ, बाकी की जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है ना वो चीज़ जो होगा मैं कोशिश करूँगी इसके बाद में उसे कवर अप करने की, ठीक है। जैसे कुछ फैमिलीज़ हैं, मालवेसी फैमिली वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगी जल्दी लाने के लिए, बट फिलहाल पहली जो NCERT में चीज़ें उससे हम लोग को कंप्लीट करना है, उसको उस पर अच्छे से कमांड बना लेना है। एंड या विद दिस रहने देते हैं आज का क्लास यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।